हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी है क्लास नंबर 5। चैप्टर चल रहा है हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स। जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार उसकी जल्दी से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। हेलोल्केन्स की हमने दो प्रिपरेशन पढ़ी थी, फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल्स एंड सेकेंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे ही हमने प्रिपरेशन पढ़ी हेलोरीन्स की। हेलोरीन्स की भी हमने दो प्रिपरेशन पढ़ी, एक तो फ्रॉम बेंजीन और दूसरा हमने पढ़ा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स की। एक तो हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट्स और एक पढ़ा था हमने सॉल्युबिलिटी। इसके बाद जो टॉपिक चल रहा है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने तुम्हें बताया था स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। वीक न्यूक्लियोफाइल हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग ये मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो सारे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स which can displace a weak nucleophile। तो हमने इसमें तीन रिएक्शन, बेसिकली तीन सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड आयन, जिसमें अल्कोहल बनाया था। दूसरा पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड आयन, जिसमें हमने साइनाइड बनाया था, ठीक है। और साइनाइड से हम तीन फंक्शनल ग्रुप और बना सकते हैं, मैंने बताया था कल। एक एसिड अमाइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक प्राइमरी अमाइन। अगर हम साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बताया था। सी से कार्बोक्सिलिक एसिड, सी से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड अमाइड बनेगा, और साइनाइड का रिडक्शन करा देंगे, जिसमें एक नेम रिएक्शन पड़ी थी अपने, मेंडिस रिडक्शन, तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक और हमने कल पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्साइड आयन, जिसमें हमने बनाया था ईथर। उसमें भी एक नेम रिएक्शन आई थी, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, जिसकी मैंने एक लिमिटेशन भी बताई थी कि उसमें जो हेलोल्केन है इट मस्ट बी प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, टर्शरी होगा तो एलिमिनेशन होगा, और सेकेंडरी होगा तो सब्स्टिट्यूशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेशन यानी एल्कीन होगा, एलिमिनेशन से जो बनेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें आज पहले बता देता हूँ कि अब तक हमने जो नेम रिएक्शंस पढ़ी है वो कौन कौन सी हैं। एक बार याद करो सभी। सबसे पहले हमने नेम रिएक्शन पढ़ी थी ग्रूव्स, सबको याद ही होगा, ग्रूव्स प्रोसेस पढ़ा था। उसके बाद हमने नेम रिएक्शन पढ़ी थी डार्जन, ये वाली नेम रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं होगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी फिंकलस्टीन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन में हमने आयोडोएल्केन बनाया था, स्वार्ट्स में हमने फ्लोरोएल्केन बनाया था, ध्यान रखना। उसके बाद हेलोरीन्स में आ गए थे हम। हेलोरीन्स में सबसे पहले हमने पढ़ी थी सेंडमियर, और इसी की मॉडिफाइड जो नेम रिएक्शन थी वो थी गटरमैन, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एक पढ़ी थी बाल्स साइमन रिएक्शन, ठीक है। डायज़ोनियम सॉल्ट में आती है ये वाली। सेंडमियर थी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। और जो बाल साइमन थी वो थी फ्लोरोबेंजीन की रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, उससे पढ़ी थी। इसके बाद कल हमने पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन, जैसे प्रीवियस लेक्चर था। सब्स्टिट्यूशन में एक हमने पढ़ी थी विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। एक हमने पढ़ ली थी इसमें फिर मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस और मेंडियस रिडक्शन ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये टोटल नॉन नेम रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइड आयन, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 4, सब्स्टिट्यूशन बाय, ये जो NH2 नेगेटिव ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अमाइड आयन ग्रुप, होगा मीडो अमाइड आयन, ठीक है। तो कुछ नहीं, वैसे ही रिएक्शन बनानी है, हेलोल्केन लेना है, पोलर इन नेचर है तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस की वजह से हैलोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, जिसकी वजह से हैलोजन विल एक्वायर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन विल एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज।
अब हमें इसको किसी ऐसे रिएजेंट के साथ ट्रीट करना है जिसमें ये वाला न्यूक्लियोफाइल हो, तभी होगा सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम रिएजेंट क्या लेंगे, NH2 नेगेटिव किसमें होता है, अमोनिया के साथ ट्रीट करा दो। अब कहने में जो अमोनिया है वो क्या होती है, NH3। अमोनिया को हम लिख सकते हैं ऐसे HNS2, H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, इसलिए अमोनिया क्या होती है, न्यूट्रल। समझ आए? तो अमोनिया के साथ ट्रीट कराना है, इथेनॉल की प्रेजेंस में करना है हीट। अब होगा क्या, सबको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये रहा, एक वीक न्यूक्लियोफाइल ये रहा, इसको ये डिस्प्लेस कर देगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली निकलेगा क्या, HX, यानी कि हैलोजन एसिड निकलेगी और बनेगा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, हालांकि ये रिएक्शन यहाँ खत्म नहीं होती है अगर हेलो एल्केन एक्सेस में है। क्या है, एक्सेस में। तो जैसे हेलो एल्केन इसके साथ रिएक्ट करके वो बना ही रहा है, फिर हेलो एल्केन फर्दर उसके साथ भी रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन देखो आगे चलेगी। RNH2 को मैं लिख सकता हूँ NHH, हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया। अगेन इट विल रिएक्ट विद हेलो एल्केन। ठीक है, फिर से वही निकल जाएगा, HX सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि RNH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग जो हैलाइड को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो RNH के साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा R2NH, तो ये बन गया भाई सेकेंडरी अमाइन। ये चीज समझ आई तुम्हें? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेकेंडरी अमाइन बन गया। अब ये सेकेंडरी अमाइन क्योंकि हमारे पास एक तरीके से हेलो एल्केन एक्सेस में है, तो हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करते रहेंगे ये प्रोडक्ट। R2NH will again react with हेलो एल्केन, उल्टा करके लिख दिया इसको RX। ठीक है, तो R2N देखिए वही है, R2N नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल है, हैलाइड को डिस्प्लेस करेगा, वही निकल जाएगा फिर अगेन HX और बनेगा टर्शरी अमाइन। ठीक है, अब ये जो टर्शरी अमाइन है ये अगेन फिर हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फाइनली ये क्या बनाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। क्वाटरनरी यानी कि 4 एल्काइल 4 हो गई, क्वाटरनरी, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अमोनियम सॉल्ट। जैसे अमोनियम का एक सॉल्ट पढ़ा होगा तुमने, अमोनियम क्लोराइड, सबने पढ़ा ही होगा। तो ये 4 हाइड्रोजन की जगह आके 4 एल्काइल। ठीक है, कभी सोचो भाई 4 कैसे हो सकते हैं, वैलेंसी पूरी है, अमोनियम क्लोराइड है, 4 हाइड्रोजन की जगह आगे हैं 4 एल्काइल, तो ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बेसिकली इसमें मिक्सचर बनेगा। ठीक है, जब हम हेलो एल्केन को ट्रीट कराएंगे अमोनिया के साथ तो मिक्सचर बनता है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और ये भी एक नेम रिएक्शन है, बहुत फेमस नेम रिएक्शन है ये। इसको हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज हॉफमैन अमोनोलिसिस। कौन सी नेम रिएक्शन है ये, हॉफमैन अमोनोलिसिस। कई बार सीबीएसई में पूछी गई है कि हॉफमैन अमोनोलिसिस क्या है, ये है। अब इस रिएक्शन में अगर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँ, चेंज ये कि मान लो अगर हम हेलो एल्केन ले लें लेस अमाउंट में, क्या ले लें, लेस अमाउंट में, तो प्राइमरी अमाइन विल बी द बेसल प्रोडक्ट। लेकिन अगर हेलो एल्केन एक्सेस में होगा तो मिक्सचर बनेंगे और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विल बी द बेसल प्रोडक्ट। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें अमाइड आयन जो है वो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैलाइड को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हेलो एल्केन एक्सेस में था तो हेलो एल्केन जो है वो एक्सेस में है तो ऑफ कोर्स वो रिएक्ट करता ही रहेगा, प्रोडक्ट जो बनेंगे सब्स्टिट्यूशन होता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर हो गया? अब 2 रिएक्शन इसमें और आती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो हो गया बाय अमाइड आयन। अब हम पढ़ेंगे बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ग्रुप हो गया नाइट्रो। देखो 2 आयन होते हैं, एक तो होता है NO2 नेगेटिव, एक होता है NO3 नेगेटिव। सबको पता होगा इस आयन को हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन और इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट आयन। तो अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड बाय नाइट्राइट आयन। ठीक है, रिएक्शन बनानी है, रिएक्शन नंबर ये होगी
ABCDE, ई पे आ गए हम, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइड आयन। कुछ नहीं, रिएक्शन तो सब बना देंगे, सबका एक ही फॉर्मेट है, हेलोल्केन लेना है, उसी में कराना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पोलर हो गया। रिएजेंट, बस रिएजेंट याद रखना है, रिएजेंट ऐसा लेना है जिनमें न्यूक्लियोफाइल्स हो, ठीक है। हाइड्रोक्साइड में तो हमने क्या लिया था, NaOH और KOH और सिल्वर हाइड्रोक्साइड। साइनाइड में क्या लिया था, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, अल्कोहलिक। एल्कोक्साइड में सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड, सोडियम पोटेशियम इन तीनों में आए। इसमें हमने लिया। अच्छा, नाइट्रो में और इसमें हम सिल्वर के सॉल्ट लेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें हम क्या लेंगे, हम इसमें ले लेंगे सिल्वर नाइट्राइड, एक्वस लेना है, ध्यान रखें, ठीक है। एल्कोहल की प्रेजेंस में एल्कोहलिक, इसको हीट कर देना। क्या कर देना, हीट। इस चीज का ध्यान रखना है तुम्हें, हीट कर देंगे। होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो इसमें वही निकलेगा सिल्वर हैलाइड, सबका एक ही फॉर्मेट है, ठीक है। क्या बन गया ये बन गया भाई RNO2। एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था तुमने 11th में, नाइट्रोएल्केन। तो संजीवनी बूटी हेलोल्केन से नाइट्रोएल्केन ऐसे बना सकते हैं। हेलोल्केन से हम क्या क्या बना सकते हैं, अल्कोहल, अगर ये सब्स्टिट्यूट करेगा, साइनाइड हम बना सकते हैं। फिर साइनाइड से फर्दर 3 पढ़े थे, एसिड, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी अमाइन। ईथर हम बना सकते हैं, मिक्सचर्स ऑफ अमाइन्स हम बना सकते हैं, नाइट्रोएल्केन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ गया तुम्हें सबको, क्लियर है। अब इसमें मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक चीज लिखवाई हुई है, नोट करके। वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने नोट्स में लिखवाया है, तो तुम्हारी नॉलेज के लिए अच्छा है कि अगर इस रिएक्शन में हम ले लेंगे, ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में, सेम रिएक्शन में अगर हम सिल्वर नाइट्राइड की जगह सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड ले लें, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, सब कुछ सेम है, निकलेगा तो यही NaX, लेकिन इस बार नाइट्रोएल्केन ना बनाकर एल्काइल नाइट्राइड बन जाएगा, RON डबल बॉन्ड O। एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, NCERT में 11th में था, ये एल्काइल नाइट्राइड। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों आइसोमर्स है, ध्यान रखना, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कल, पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड, याद होगी किसी को। पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो साइनाइड बनेगा, और सिल्वर साइनाइड लेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों आइसोमर्स होते हैं, तो ये भी आइसोमर्स है। ये नाइट्रोएल्केन है, ये एल्काइल नाइट्रेट है। तो ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, अगर इस रिएक्शन को करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, आज की लास्ट रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम इनके मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। ध्यान देते रहो और रिएक्शंस को लर्न करते रहो। इसमें आखिरी रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, F है, ABCDEF, F पे आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन है बाय, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं भाई, RCOO नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। इसके साथ सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो रिएजेंट ही लेना है बस तुमने, सब कुछ सेम है। हेलोल्केन लेना है, पोलर इन नेचर है, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। कोई ऐसा रिएजेंट हो जिसमें ये हो, तो तुम इसमें क्या ले सकते हो, इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले सकते हो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सब में हीट करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होगा, सबको पता है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो इस बार निकलेगा क्या, इसमें AgX, इसको डिस्प्लेस कर देगा, AgX निकलेगा, और बाकी जुड़ गया R। देखो, ये मान लो R है और ये मान लो R डैश है, तो यहाँ से जोड़ रहा हूँ R डैश, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ COO, इस ऑप्शन के साथ वो एल्काइल जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इस बार, एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर। तो संजीवनी बूटी हेलोएल्केन से हम एस्टर भी बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, साइनाइड बना सकते हैं, साइनाइड से फिर फर्दर हम क्या बना सकते हैं, एसिड अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी अमाइड।
ठीक है। इसके बाद हम ईथर बना सकते हैं, हम अमाइंस के मिक्सचर्स बना सकते हैं, हम नाइट्रो एल्केन बना सकते हैं, एल्काइल नाइट्राइड बना सकते हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसीलिए मैंने हेलोल्केन जो है उस फंक्शनल ग्रुप को नाम दिया है संजीवनी ग्रुपी, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिससे हम ऑलमोस्ट सब फंक्शनल ग्रुप्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस को लर्न करना है। ज़्यादातर रिएजेंट हमने लिए सोडियम पोटेशियम के। ठीक है, सोडियम पोटेशियम के हमने कहाँ तक लिए हैं, ये पहले थी सोडियम पोटेशियम, नीचे वाले दो सिल्वर वाले। ठीक है, आयन होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, रिएक्शंस बहुत आसान है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी होगी, उसको देख लेना। तो ये 5 जो न्यूक्लियोफाइल हैं, 6, इनको तुम्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्लियर, समझ आ गया? आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, उन रिएक्शंस के हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स। तो उन मैकेनिज्म्स को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट में, एक SN1 और एक SN2। आज का हमारा टॉपिक यही है, बड़े ध्यान से इनको समझना है। ठीक है, SN1 और SN2। SN2 का एक बार जिक्र हुआ था, हमने एक नेम रिएक्शन पढ़ी थी, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के हमने ईथर बनाया था। तो मैंने उसमें एरो पे लिखवाया था SN2। तो SN2 का मतलब वो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, पहले ही समझ लो हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म। ये कैसे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, कहाँ वो अटैक करेगा, ठीक है, कितने स्टेप पे वो रिएक्शन होगी, कौन सा स्टेप फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा, तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक तो SN1 और एक SN2। पहले हम डिस्कस करेंगे SN2। अब इसकी पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? N का मतलब क्या? ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर। 2 का मतलब क्या है? बाई मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। अब बताता हूँ इसका मतलब क्या है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। 2 का मतलब क्या है? बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का मतलब ये है कि इस मैकेनिज्म में जो रिएक्शन आएंगी, बाई का मतलब होता है 2 मतलब उस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2, यानी कि वो रिएक्शन फॉलो करेगी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको केमिकल काइनेटिक्स से थोड़ा लिंक करेंगे। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्साइड आयन एंड मिथाइल क्लोराइड, एक आयनिक रिएक्शन ले रहा हूँ, ये हेलोल्केन है, सबको पता है, पोलर इन नेचर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले सकते हो, हेलोल्केन कोई भी ले सकते हो। ठीक है, हेलोल्केन 3 तरह के बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल एल्काइल हैलाइड लिया है, ध्यान देना। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ऑफ कोर्स ये एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं? न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव लविंग, यानी इस कार्बन पे अटैक करेंगे। अटैक का मतलब क्या बनाएगा? बॉन्ड। तो बॉन्ड बनाएगा तो लो भाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, जुड़ गया ना इसके साथ। या इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो समझने के लिए। CH3OH जुड़ गया और क्या निकल गया इसमें? क्लोराइड। ठीक है, या लॉन्ग पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पहले ही थी नेगेटिव चार्ज का, मतलब इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो इसमें ये है तुम्हारा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब जो निकल जाता है। ठीक है, ये बन गया ऑफ कोर्स अल्कोहल, और ये था हेलोल्केन, सबको पता ही है। ठीक है, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, ये मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल। तो मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिखी है जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोल्केन में। न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले सकते हो, 6 में से कोई भी, बेस्ट है हाइड्रोक्साइड हो। हेलोल्केन कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्साइड आयन एंड मिथाइल क्लोराइड, इस रिएक्शन का जब हम एक्सपेरिमेंटली रेट निकालते हैं ना, तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो ये है, इसकी कंसंट्रेशन के पावर 1 और इसकी पावर भी 1। क्योंकि एक चीज याद रखना
किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, और ये तुमने पढ़ा ही था केमिकल काइनेटिक्स में, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ईच रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर दैट may or may not be equal to their stoichiometric coefficient। इस केस में 1 1 है। अब अगर इस रिएक्शन का रेट ये है जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ गया 2, यानी कि ये रिएक्शन क्या करती है, फॉलो करती है, द रिएक्शन फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है, इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम क्या रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। बाय का मतलब होता है 2, और 2 का मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या है 2, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है SN2 फॉलो करती है, इसका मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है जो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं वो कितना आया है 2, तो ये फॉलो कर रही है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो बाय मॉलिक्यूलर का मतलब है ये। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब हम पढ़ेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। ये तो हमने एग्जांपल लिया SN2 का, ठीक है, और इसमें ये बताया कि SN2 में 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर। अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन हुई कैसे, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें, ठीक है, बिल्कुल आसान सा मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। चलो लेते हैं, आयन लिया हमने हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हेलोजन ले लिया हमने CCl, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, जैसे मीथेन हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया, इनकी सबकी पता ही है। तो इस तरीके से मैंने इसको दिखाया है। अच्छा, कार्बन हेलोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन यानी क्लोरीन खींच लेगा, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब मैकेनिज्म बेसिकली क्या है इस रिएक्शन का, कि जो हाइड्रोक्साइड है जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं, न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव लविंग, इस पे अटैक करेंगे। और अटैक करने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, बॉन्ड बनाना। तो बेसिकली ये जो है इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अगर इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट हाइड्रोजन, ये डॉटेड से दिखा रहा हूं मैं, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, OH Cl H और H, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट आप इसको कह सकते हो, एक काल्पनिक स्टेट जो हम सोच सकते हैं। भाई ये इस पे अटैक करेगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा तो ये बॉन्ड टूटना भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन एटम जो है 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो एक स्टेट आ जाती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। फर्दर अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो क्या होती है, अनस्टेबल, सबको पता है, ठीक है, अनस्टेबल होगी, फिर बॉन्ड टूट जाएगा और OH जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखना, OH कार्बन 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 और सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, इसमें लिविंग ग्रुप क्या होगा, इसमें लिविंग ग्रुप होगा क्लोराइड, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा, तो ये बन गया भाई मिथनॉल एल्कोहल, और ये था मिथाइल क्लोराइड। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप मैंने बताया था जो निकल जाता है, जो कि क्या था, एक यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये तो मैकेनिज्म है कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा। अच्छा, ये अटैक कैसा है, इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं बैक अटैक। एक होता है फ्रंट अटैक, एक होता है बैक अटैक। बैक कैसे, जैसे लाइन है, एरो मुंह इस तरफ है, इसका मुंह आगे की तरफ है, इसका भी इसी तरफ है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे है तो ये हो गया बैक अटैक, ठीक है। अगर मान लो सपोज ये उल्टा होता है, ये यहाँ ये यहाँ, तो ये इधर अटैक करता तो ये होता, ये है बैक अटैक, और ये अगर सामने से करता तो फ्रंट अटैक। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, असेंबली में तुम लाइन में खड़े हो एक स्टेज की तरफ अपना फेस करके, तो मान लो एक बच्चा खड़ा, उसके पीछे कोई बच्चा, वो पीछे वाला बच्चा आगे वाले बच्चे को मार दे,
तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक अटैक। अब फिर आगे वाला बच्चा उसको पलट के पीछे वाले को मार दे तो वो हो जाएगा फ्रंट अटैक। ठीक है, तो ये कौन सा अटैक है, बैक अटैक, क्योंकि मुंह इस तरफ है सबका, इसने पीछे से अटैक किया, बैक अटैक। अब सपोज मान लो अगर ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, तो अगर ये उस तरफ से अटैक करता कि मुंह सबका इस तरफ है लेकिन इसने पलट के अटैक किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट अटैक, यानी फेस टू फेस अटैक। समझ आ गया? तो अब इस रिएक्शन में अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो इसमें कई कंक्लूजन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इस रिएक्शन में होगा बैक अटैक, ये तो समझ आएगा सबको। अच्छा, ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये हम पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक ही स्टेप में होगी। ट्रांजिशन स्टेट बनने का मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म यही है। ये तो एक वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हमने डाल दिया। तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसको हम कंसर्टेड रिएक्शन भी कह देते हैं, एक ही बात है, कंसर्टेड रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। अच्छा, इस रिएक्शन में बेसिकली होगा इन्वर्जन। एक साइंटिस्ट था वॉल्टन, उसने बताया था, क्या बताया था भाई, साफ दिख रहा है, ये प्रोडक्ट है और ये है रिएक्टेंट है। अगर दोनों की अगर हम ज्योमेट्री शेप देखें तो तुम्हें दिख रहा होगा जो प्रोडक्ट बना वो उसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे तुमने देखा होगा छतरी होती है, अम्ब्रेला होता है ना, तेज आंधी में अगर वो उल्टी हो जाए तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसको देख लो और इसको देख लो, ये उसका बिल्कुल उल्टा बना है, इसको बोलते हैं वॉल्टन इन्वर्जन। वॉल्टन ने बताया था कि SN2 में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं वॉल्टन इन्वर्जन। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो बता रहे हैं इस मैकेनिज्म के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन कैसे हुई है, किसने अटैक करा, कौन सी स्टेट आई, कौन सा बॉन्ड टूटा, लिविंग ग्रुप क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये रिएक्शन है किसका, ये मैकेनिज्म है कौन सा, SN2। ठीक है, अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये कैसा हेलोजन है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर अगर मैं लगा दूं स्टार, अब स्टार वाले कार्बन से एक भी कार्बन नहीं जुड़ा तो ना तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ना टर्शियरी, ना सेकेंडरी। अब मान लो अगर इस कार्बन से भाई यहाँ पर जोड़ देता एक एल्काइल तो ये बन जाता प्राइमरी, 2 जोड़ता सेकेंडरी, 3 जोड़ता टर्शियरी। मान लो मैंने ले लिया टर्शियरी, अगर यहाँ पे 3 एल्काइल होते तो सबको पता है एल्काइल ग्रुप का, एल्काइल जो ग्रुप है वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब रुकावट। एल्काइल ग्रुप हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, क्राउड, भीड़ इकट्ठी करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना हो जाएगा मुश्किल, तो सब्स्टिट्यूशन होगा मुश्किल। तो SN2 जो है वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की तरफ डिक्रीज करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 3 एल्काइल होंगे, एल्काइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन में रिपल्शन स्टार्ट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा और सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की तरफ SN2 डिक्रीज करता है। समझ आ गया? अब चलते हैं हम आगे SN1 और करेंगे डिस्कस। ठीक है, चलो, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा, बाकी नोट्स में लिखा है साफ साफ, और कोशिश करो एग्जांपल्स आप कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर फोकस करना है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी में से हम कौन सा लें। न्यूक्लियोफाइल आप कोई भी ले सकते हो, SN2 का मैकेनिज्म हमेशा ऐसे ही होता है, कोई भी एग्जांपल आप लें। अब बात कर लेते हैं SN1 की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं SN1। सबको पता है S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। अब ये तो सबको पता ही होगा, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, यूनि का मतलब होता है सिंगल। अब SN1 में हम एग्जांपल लेंगे, एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं, द रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लिया इस बार हमने, क्या ले लिया, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे लगाना है स्टार, स्टार वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 3, तो ये है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। इसका नाम क्या है, एल्काइल हो गए 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब अगर इसकी रिएक्शन करा दे विद हाइड्रोक्साइड आयन
अब रिएजेंट तो वही लेंगे KOH या NaOH, ये तो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं आयनिक रिएक्शन लिखकर, तो वही है, सबको पता है। पोलर इन नेचर है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा इस कार्बन पे, अटैक करेगा तो ऑफ कोर्स अटैक का तो बॉन्ड बनाएगा, तो 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो जैसे मैं अभी तो रिएक्शन लिख रहा हूँ सिंपल, CH3 ठीक है, OH और ये निकल गया Br नेगेटिव ब्रोमाइड, या आप इसको ऐसे दिखा सकते हो इसके लॉन पे, ये क्या बन गया, ये भी अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप OH, जिस कार्बन से जुड़ा उस पे स्टार लगाओ, 3 कार्बन जोड़े तो ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल, ये इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ध्यान रखना, ठीक है। रिएक्शन तो सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब अगर इस रिएक्शन का हम एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर निकालें, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो ध्यान से देखना, जो आता है वो ये है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसकी पावर तो 1 और हाइड्रोक्साइड इसकी पावर 0। जब हम रेट निकालते हैं, अब इस रिएक्शन का जब रेट निकाला गया एक्सपेरिमेंटली, तो रेट आया ये, अब ये रेट ये आ गया, तो सबको पता है किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो रेट खाली क्या रह गया, ये तो रह गया CH3 होल 3 Br और इसकी पावर 1। तो इस रिएक्शन का रेट ये है, तो ऑर्डर आ गया 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि का मतलब एक मॉलिक्यूल जिसकी पावर है 1, तो मतलब ये रिएक्शन फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। इसका मतलब यही है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम रखा गया है SN1, ऐसे यानी सब्स्टिट्यूशन, N यानी न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, यानी अगर ऑर्डर 1 है आता है तो उसको हमने नाम दे दिया SN1, और अगर ऑर्डर 2 आता है तो उसको हमने नाम दे दिया SN2। अब ये तो मैंने अभी लिखी है सिंपल रिएक्शन, एक एग्जांपल लेकर, न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले सकते हो, लेकिन एल्काइल हैलाइड तुम्हें लेना पड़ेगा सिर्फ टर्शरी, हैलोजन चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताता हूँ कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि रिएक्शन हुई कैसे, ये प्रोडक्ट बना कैसे, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको हम देख लेते हैं। देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 स्टेप में है। सबसे पहला स्टेप देखो कि रिएक्शन हुई कैसे। सबसे पहला स्टेप है इसमें सेल्फ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कह सकते हो, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब ये है टू फॉर्म कार्बोकेटायन, पूरा मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। जैसे हमने एल्काइल हैलाइड क्या लिया था, टर्शरी लिया था ना, तो वहीं से स्टार्ट करना है मैकेनिज्म कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया। इसमें क्या होगा कि अपने आप ही कार्बन और हेलोजन बॉन्ड टूटेगा। देखो बॉन्ड 2 तरीके से टूटता है, या तो किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, या अगर बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बॉन्ड इतना वीक हो जाए कि अपने आप टूट जाए। ठीक है, अब इसकी पोलैरिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ब्रोमीन खींच रहा है कार्बन से, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कार्बन की भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होगी, खींच तो कार्बन भी रहा होगा, लेकिन ब्रोमीन ज्यादा स्ट्रांग है तो वो खींच ही रहा है, उससे ज्यादा खींच रहा है। अब क्योंकि इस कार्बन से 3 एल्काइल जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, 3 एल्काइल, और एल्काइल का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे। नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन होगा। रिपल्शन का मतलब ब्रोमीन खींच रहा है और कार्बन धकेल रहा है, तो पोलैरिटी ज्यादा बढ़ गई, बॉन्ड इतना वीक हो गया कि अपने आप टूट जाएगा। जैसे बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ब्रोमीन के पास, तो बनेगा CH3 और इसमें निकल गया लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमाइड, तो ये बन गया कार्बोकेटायन। ये कौन सा कार्बोकेटायन है, इसको हम बोलेंगे टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेप 2 की, कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, सबको पता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, 2 तरीके के अटैक मैंने बताए हैं, एक तो फ्रंट और एक
बैक। तो ध्यान देना CH3C, CH3, CH3 और पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या लेना है इसमें हमने, हाइड्रोक्साइड लेना है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा इस कार्बन पे, ध्यान रखना है इस बार ये जो अटैक है ये होगा फ्रंट अटैक, बैक अटैक नहीं होगा, पीछे से अटैक नहीं होगा, हिंड्रेंस की वजह से कह लो, वैसे 3D में होगा ये, हिंड्रेंस की वजह से बैक अटैक नहीं होगा, सिर्फ फ्रंट अटैक होगा। अच्छा, पहला स्टेप जो है स्लो होगा, हमेशा याद रखना जिस मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है वो स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ये वाला स्टेप होगा फास्ट, क्या बनेगा, CH3C, CH3, CH3 और OH, तो बन गया एल्कोहल, वही बन गया टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। किससे बनाया, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी कि हेलोल्केन से। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि रिएक्शन हुई कैसे है। अब इसमें कंक्लूजन निकालो, सबको पता है इसमें हुआ क्या है, फ्रंट अटैक हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बना है, कार्बोकेटाइंस बना है। अच्छा, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर तो तुम्हें पता ही होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और टर्शरी कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इसलिए जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है वो फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म। और अगर हम प्राइमरी की तरफ जाएंगे तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर कम हो जाएगा, तो SN1 की रिएक्टिविटी प्राइमरी की तरफ हो जाएगी कम। जैसे SN2 की टर्शरी की तरफ कम हो रही थी, ऐसे ही SN1 की प्राइमरी की तरफ कम हो जाएगी। समझ आ गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, बेसिकली रेसिमाइजेशन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, विद स्मॉल इन्वर्जन, ठीक है। अभी रेसिमाइजेशन को समझ लो कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 50% तो इन्वर्जन होगा, क्या होगा, 50% होगा इन्वर्जन, और 50% होता है रिटेंशन, यानी कि 50% तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो वैसा ही रहेगा, और 50% बनेगा उसका उल्टा, तो उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। समझ आ गया, क्लियर है। चलो, तो ये इस रिएक्शन का था मैकेनिज्म। अब तुम्हें आगे के लिए मैं ये बता देता हूं कि हमेशा याद रखना, अब ये तो समझ आ ही गया कि SN1 जो है प्राइमरी की तरफ डिक्रीज करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर से देखना है, और SN2 को हमने न्यूक्लियोफाइल के हिंड्रेंस से पहचानना है। तो अगर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, अगर मैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, एक तो मैं ले रहा हूं टर्शरी एल्काइल हैलाइड, एक मैं ले रहा हूं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एक मैं ले रहा हूं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और एक मैं ले रहा हूं सिंपल मिथाइल हैलाइड, कोई भी। तो हमेशा याद रखना टर्शरी एल्काइल हैलाइड तो जो है वो हमेशा फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। मिथाइल क्लोराइड जो हमने लिया था अभी आज एग्जांपल, वो फॉलो कर रहा है SN2। प्राइमरी भी क्या फॉलो करेगा, हमेशा SN2। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो ध्यान रहे, सेकेंडरी SN1 भी फॉलो कर सकता है और SN2 भी फॉलो कर सकता है, इस चीज का ध्यान रहेगा, ठीक है। कंडीशन पे डिपेंड करेगा, एक तो प्रोटिक भी, सॉल्वेंट हमने कैसा लिया, प्रोटिक यानी वाटर जैसा, विच कंटेन प्रोटॉन, प्रोटिक यानी प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव, या अगर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं एप्रोटिक, इन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। प्रोटिक में SN1 और एप्रोटिक में SN2, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। SN2 का हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का केस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बता दिया है, तो ये चीज याद करनी है। अब साफ दिख रहा है, अगर टर्शरी से हम प्राइमरी की तरफ जाएंगे, अगर हम टर्शरी से प्राइमरी की तरफ जाएंगे तो सबको दिख रहा है SN2 इंक्रीजेस, और प्राइमरी से टर्शरी की तरफ जाएंगे तो SN1 इंक्रीजेस। इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं जो हम करेंगे डिस्कस आगे। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट के लिए तुम्हें मैं टॉपिक दे रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। कम से कम तुम्हें 5 डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं कि SN1 और SN2 जो मैकेनिज्म उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही।